हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग होंगे। इंसान के जीवन काल का सफ़र काफ़ी लंबा, रोचक और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है। इंसान ने आग की खोज की, टीवी, कंप्यूटर, गाड़ियाँ, बिजली, इस तरह के कई इन्वेंशंस किए। साथ साथ में हमने मेडिकल फील्ड को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिल गया। एक्सरे से शुरुआत हुई थी। एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अलग अलग तरह के टेस्ट जिससे कि आप बीमारियों का पता लगा सकते थे और साथ में उनका इलाज करने के लिए टीके बनाए गए। मेडिसिन भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। अब अगर किसी केमिस्ट के शॉप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है। हर तरह की चीज़ के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा खोजें कर ली। साथ साथ में इंसान ने बिजली से शवों को जलाने वाली मशीन भी बनाई। ये भी तरक्की का पार्ट है हमारा। इंसान की तरक्की इंसान के लिए घातक सिद्ध हो रही है। जो लोग भी इसे साइंस का नाम दे रहे वो मूर्ख है, मैं पूरी तरह से बोलना चाहूँगा। ये साइंस नहीं है, साइंस का गलत इस्तेमाल है। साइंस आपको नष्ट करना नहीं सिखाता, साइंस आपको तर्क करना सिखाता है ताकि आप सवाल कर सको। आप करते क्या हो? सवाल करते हो? नहीं। तर्क करते हो आप कभी? नहीं। अगर इंसान बुद्धिमान है तो वो किसी के बहकावे में कैसे आता है? क्या आप जानते हैं कि जो आपकी मेंटेलिटी है वो आपको कुएं का मेंढक बना रही है? क्या ये साइंस है? साइंस, अगर आपको साइंस का एस भी पता हो ना तो आप कभी भी किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। आप उसके लिए तर्क करेंगे। आपने तर्क किया है। आजकल बताया जा रहा है कि 2-2 मास्क लगाइए। 2 मास्क, कल जाके आप बोलेंगे 3 मास्क। आगे से ऐसा होगा कि आप जो पिलो होता है ना, तकिया मुंह को बांध के घूमेंगे। ये तरक्की नहीं है, आप गुलाम हो गए हो दवाइयों। आज इस पैंडेमिक के दौर में कभी कुत्ते को परेशान देखा आपने? कभी किसी पंछी को देखा है परेशान? वो कभी परेशान नहीं होते। इंसान ही है जो हमेशा परेशान होता है, क्योंकि उसे परेशानी में डालने वाले इंसान ही है। कभी आपने देखा है कि इंसान ही क्यों बीमार पड़ता है, जानवर क्यों नहीं पड़ता? बहुत से लोग बोलेंगे कि जानवरों का हॉस्पिटल होता है। वो इंसानों ने बनाया हुआ हॉस्पिटल है। कोई जानवर आके अपने खुद के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाया उसने, ना कि खुद के लिए कोई उसने मेडिसिन बनाई। इंसान, कुत्ते, बिल्ली, तोते, मछलियाँ, बकरियाँ, गाय, भैंसें, जितने भी एनिमल इंसान पालेगा उसका भी इलाज करने के लिए उसको भी दवाखाने में लेके जाएगा, उसको भी हॉस्पिटल में लेके जाएगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको भी दवाइयाँ देगा और वो भी इंसानों की तरह ही कमज़ोर रहेंगे। लेकिन सेम अगर आप देखेंगे, जो खुले में रहते हैं जानवर, चाहे वो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी हो, उनको कोई बीमारी नहीं होती। और अगर कुछ होता भी है, स्किन प्रॉब्लम वगैरह, तो वो हवा, पानी, धूप और साथ साथ उनका इम्यून सिस्टम उन्हें ठीक कर देता है। क्या ये इंसानों के साथ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इंसानों ने खुद को दवाइयों का गुलाम बना के रखा है। तो नेचुरल वे में ठीक हो सकते हैं, और नेचुरल वे में ठीक होने के, नेचुरली ठीक होने के बहुत से तरीके हैं। ये जो धरती है, ये जो नेचर है, ये अपनी कोख में जो चीज़ें उगाई है, जो वही आपको ठीक कर सकती है। आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सदियों से कंदमूल खा के जी रहे थे, खुद का इलाज भी कर रहे थे। अब कंदमूल, आपने सोचा है कभी कि धरती के ऊपर अगर सब कुछ मिल रहा था तो धरती के नीचे की चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उनमें समझ थी, उनमें चीज़ों को परखने की समझ थी। आप में वो नहीं है। आपको अगर किसी ने बोल दिया ये लेफ़्ट है तो आप राइट को भी लेफ़्ट बोल देंगे और लेफ़्ट को भी राइट बोल देंगे। आज बात करेंगे हल्दी और जिंजर की। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आज के जो पैंडेमिक चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए और पहले भी इसका यूज़ होते आ रहा है। ये इंसान को पूरी तरह से स्वस्थ करने के पूरे गुणों से भरपूर है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है और एंटीसेप्टिक भी है। अगर आपको कोई श्वसन नलिका में, जो सांस की नलिका में इन्फेक्शन है, तो उसको क्योर करने का पूरा पावर रखती है हल्दी। हल्दी के एक्सट्रैक्ट से कितनी सारी मेडिसिन बनाई गई है। लेकिन नेचुरली अगर आपने उसको खाने का, उसको सेवन करने का तरीका सीख लिया तो आपको वो सब मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेडिसिन जो आप ऑन द काउंटर ख़रीदते हैं उसकी आदत लग सकती है। लेकिन नेचुरली तरीके से अगर आप लेते हैं तो उसके कोई आदत नहीं पड़ती और साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा उसका जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होते जाएगा। और जो दवाई होती है उनका जितना ज़्यादा सेवन करेंगे आप, उतना आपका लाइफ कम होते जाएगा, उतना आपका इम्यून सिस्टम वीक होते जाएगा। अब वीक इम्यून सिस्टम के साथ में इंसान किसी भी रोग के साथ नहीं लड़ सकता।
तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे हल्दी से। टर्मरिक, ये टर्मरिक को आज पूरी दुनिया जानती है। इंडिया में होता है लेकिन उसके सारे फ़ायदे हमसे ज़्यादा आज हमारे बाहर के विदेश के लोग हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग उठा रहे हैं। तो आज रेमेडी और ऐसी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, हल्दी के बारे में बात करेंगे। तो हल्दी को अगर सही तरीके से लिया जाए तो आप पूरी तरह से अपने इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। उसका प्रयोग इस तरह से करना है आपको। हल्दी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे आप अपने दिन से। जब आपका दिन शुरू होता है, जब मॉर्निंग में आप सुबह सुबह उठते हो, उठने के बाद आप फ्रेश हो जाते हैं, आप अपना लैट्रिन करने के बाद आपका ब्रश, ये सब होने के बाद जब आप रिलैक्स बैठेंगे मेडिटेशन के बाद, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले पिएंगे पानी, वो भी घूट घूट करके पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी पीने के बाद, सिप बाय सिप पानी पीने के बाद बैठ के पीना है। वो भी पानी पीने का तरीका सबसे सही तरीका है, आप बैठेंगे और रिलैक्स में घूट घूट लेके पानी पिएंगे। जब पानी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, एक गिलास पानी आपका, उसके बाद आपको जो आज का प्रयोग है उसको करना है। तो आज जो हल्दी का यूज़ है, वो हल्दी का यूज़ कैसा करेंगे आप, तो आप लिख लीजिए अपने नोटपैड पे, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अपने लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो हार्डली ही आपको कुछ होगा। जो भी हर साल छोटा मोटा फ्लू और जो बुखार होती है वही होगा, और उसको भी होना चाहिए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रॉन्ग रहेगा। सुबह की पहली चाय काढ़े के रूप में होनी चाहिए। तो आप एक व्यक्ति के लिए अगर बना रहे हैं तो वो हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, आप घर में जितने मेंबर हैं वो हिसाब से आप उसको बनाएंगे। एक व्यक्ति के लिए 2 कप पानी, 1.5 इंच अदरक और हल्दी लेंगे आप 2 छोटे चम्मच हल्दी, और गुड़ आप अपने स्वादानुसार उसमें डालेंगे। गुड़ का सेवन करना है मिठास के लिए, और उसमें हीट होती है गुड़ में। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जितने भी दिए आपको, हल्दी, अदरक और गुड़, ये हीट है, गरम है। तो क्या करेंगे, गरम करने का जो उनका प्रॉपर्टीज़ है, जो गरम उनकी जो तासीर है, वो क्या करती है, जो आपकी सीने में जमा हुआ जो बलगम है उसे मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो ध्यान में रखिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं लगने वाली। 2 कप पानी, 1.5 इंच अदरक, 2 चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच हल्दी, और साथ में गुड़ स्वाद के अनुसार। इसको आपको उबालना है और उसको रिड्यूस करना है। 2 कप पानी को आपको रिड्यूस करके 1.5 कप करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स के लिए 150 ml, 150 ml अडल्ट्स के लिए लेंगे आप 150 ml। अगर 150 ml आप लेंगे तो वो एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसके लिए सफिशिएंट है। जो 15 साल के ऊपर है उसके लिए 1.5 कप और या फिर 150 ml, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप लेंगे 100 ml। 100 ml आप लेने के बाद उस काढ़े को गुनगुना गरम गरम ही पीना है। इतना भी गरम नहीं होना चाहिए कि ज़बान जल जाए, तो इतना लेकिन गरम होना चाहिए कि आपके गले में वो हीट हो, वो हीट करते हुए जाए, और उसे धीरे धीरे सॉलो कीजिए, उसको अंदर जाने दीजिए। उसके बाद ये जब आप काढ़ा पूरा पी लेंगे, उसके बाद आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है, रिलैक्स रहना है, पानी नहीं पीना है। सिस्टम को एक्टिवेट होने का काम करेगा वो। और जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, जो उसका जो एंटीसेप्टिक गुण है हल्दी के, वो आपका जो श्वसन नलिका है उसको हील करना शुरू कर देगा। तो आपको इस हल्दी का प्रयोग समझ में आया होगा। हल्दी को ये लेने का बेस्ट तरीका है, खाने में तो हम यूज़ करते ही है स्वाद के लिए या फिर कलर के लिए, लेकिन अगर उसको औषधि की तरह आपको इस्तेमाल करना है तो इस तरह से आप करेंगे। साथ में आप उसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, और वो 4 पत्ते से ज़्यादा नहीं डालें, 4 पत्ते बहुत हो जाते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। एडिशनल उसमें तुलसी का पत्ता आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जितना बताया आप उसे नोट डाउन करके रखेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया, जो प्रयोग बताया, जो काढ़ा बताया, उससे दिन की शुरुआत करने का कारण ये है क्योंकि जब आप उसे लेंगे सुबह सुबह, तो आप अपना दिन जब चालू करेंगे, उसे पिएंगे,
तो ये दिन भर आपको प्रोटेक्शन देते रहेगा वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ता रहेगा आपका शरीर। जो भी सांस आप लेंगे वो फ़िल्टर, एक तो पहले आपके जो नाक में जो छोटे छोटे बाल है वो उसे जो बैक्टीरिया जो वायरसेस को फ़िल्टर करते करते जो कुछ भी बचे खुचे अंदर जाएंगे उनको भी मारने का काम ये शरीर में कर देंगे, क्योंकि वो एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीसेप्टिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी जो सूजन वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। अगला, अदरक का प्रयोग। अदरक का प्रयोग करने के तरीके दो हैं, तो हम लोग पहला प्रयोग देखेंगे। आप 2 चम्मच अदरक का रस निकालिए, साथ में उसमें 1 चम्मच शहद मिला के उसे मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके उसको चाटना है आपको। ये दिन में 2 बार करना है। जब आप घर के बाहर निकलेंगे तब आप इसको चाटेंगे और 2 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच हनी, शहद, और फिर शाम को जब आप घर वापस आएंगे तब एक बार उसका प्रयोग करना है। अब अदरक का सबसे सटीक, सबसे कारगर और सबसे फास्ट और सबसे इफ़ेक्टिव प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। अदरक का आपको रस का यूज़ किया होगा, आपने काढ़े में यूज़ किया होगा, लेकिन अदरक का सबसे बेस्ट यूज़ मैं आज आपको बताता हूँ। आपको लेना है एक 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। ये 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है। इसे अच्छे से वॉश करेंगे आप, रगड़ रगड़ के धोएंगे ताकि इसके ऊपर की मिट्टी और गंदगी निकल जाए और ये इस तरह से क्लीन आपको दिखे। अब ये करने के बाद इसको खाने के 2 तरीके हैं, इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आपको चाहिए एक अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा। अब ये 1.5 इंच का टुकड़ा आप क्या करेंगे, आप इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएंगे या फिर आप इसका छिलका भी उतार सकते हैं। मैंने छिलका नहीं उतारा, मैं अक्सर इसे इस तरह से क्लीन करके ही इस्तेमाल करता हूँ। अब इसको बेस्ट तरीका है आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने का, बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। इंस्टेंटली जो अगर इम्यूनिटी यहाँ पे है तो यहाँ पहुँच जाएगी, इसका मतलब लो है तो हाई हो जाएगा, वो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन कर देगा, आपका एक्टिवेट कर देगा। ये झटके की तरह काम करता है, एक झटके में किक की तरह काम करेगा। ये किक लगाएगा तो पुश कर देगा आपकी इम्यूनिटी को ऊपर एकदम। इसको खाने का तरीका इस तरह से है, जैसे आप ये पीस है तो इसको ऐसा लेंगे, ये बाइट लेने के बाद इसको आप जैसे मैं चबा रहा हूँ वैसे आप चबाएंगे। चबाने के टाइम मुंह बंद रखना है आपको। ये एक बहुत तरीका है, औषधीय कोई वस्तु खाते हैं आप तो मुंह को हमेशा बंद रखेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताने के लिए मुझे मुंह खोलना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इसको खाने का सही तरीका है इस तरह से चू करेंगे आप, इसको अच्छे से चबाएंगे। फाइबर थूक सकते हैं आप, लेकिन फाइबर अगर अंदर लेते तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप ध्यान में रखेंगे। इसको इस तरह से खाना है। काफ़ी तीखा महसूस होगा आपको, बहुत ज़्यादा तीखा महसूस होगा, लेकिन कोई मामला नहीं। ये इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, इससे आधे भी कर सकते हैं आप, कम से शुरुआत कीजिए, आधा इंच का यूज़ भी कर सकते हैं आप। ये तरीका है आपको बेस्ट इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। इस तरह से करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तरीका आपको शायद ही पता होगा, अगर जिनको पता है, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा ही होगा। ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जब मैंने इस तरीके को देखा और मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका यूज़ सब करें, और मैं अपने बहुत से पेशेंट्स पे भी इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ जिनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, वो भी बूस्ट हो गए, यानी उनका इम्यूनिटी आज बूस्ट होके बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और अच्छे से उनको बहुत सी रोगों से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो याद रखिए, अदरक का इतना सा टुकड़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सबके लिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग ये इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए, उसको किस चीज़ के साथ मिलाया जाए ये भी पता होना चाहिए। अगर औषधि, जैसे मैंने आपको काढ़े के बारे में बताया, मैंने 2 कप पानी बोला, मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा बोला, साथ में 2 छोटे चम्मच मैंने हल्दी बोला, साथ में गुड़ स्वादानुसार बोला। ये मैंने प्रोपोर्शन बताया। मैं तो बोल सकता था ना आप हल्दी डाल दो, आप जिंजर डाल दो, ऐसा नहीं कि बोला मैंने आपको एक नंबर दिया है, वो नंबर से अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो मेडिसिन बन जाएगा।
तो ये मेडिसिन बनाने के जो कंपोजिशंस हैं वो अगर आपको पता हो तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है विदाउट साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये जानकारी आप अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।